औरंगजेब के बेटे जयबुनिशा। भारतीय इतिहास के सबसे खूंखार मुगलकालीन औरंगजेब के बेटे का नाम जयबुनिशा था। मुगल शासक औरंगजेब की छवि हिंदुओं से नफरत करने वाले और धार्मिक उन्माद से भरे कट्टरपंथी बादशाह की थी। गद्दी के लिए उसने अपने पिता को भी कैद खाने में बंद करवा दिया था और अपने बड़े भाई दारा शिकोह को भी नहीं बख्शा। इसी औरंगजेब के बारे में एक बात और कही जाती है कि साहित्य से उसका लगाव था। धार्मिक इस्लामी साहित्य के अलावा उसने तुर्की साहित्य भी पढ़े रखे थे। औरंगजेब की बेटी जयबुनिशा तो उससे काफ़ी आगे निकली थी। जयबुनिशा ने किसी कार्यक्रम के दौरान बुंदेला महाराजा छत्रसाल को देखा तो वह उससे प्रेम करने लगे। इसके बाद जयबुनिशा ने भरोसे के दासे के जरिए अपनी मोहब्बत के इजहार को राजा छत्रसाल तक पहुंचाया था, लेकिन औरंगजेब की सख्त पहरेदारी और पहरेदारी की वजह मामला औरंगजेब के सामने खुल गया। हालांकि औरंगजेब ने फटकार लगाकर जयबुनिशा को चुप करा दिया, क्योंकि वह छत्रसाल को अपना दुश्मन मानता था। राजा छत्रसाल ही बाजीराव पेशवा की दूसरी पत्नी मस्तानी के पिता थे। इन्होंने एक बार औरंगजेब के लिए युद्ध लड़ा था, लेकिन किन्हीं कारणों से उन्होंने विद्रोह कर दिया था और अपना अलग राज्य बना लिया था। बताया जाता है कि जवानी की दहलीज पर खड़ी जयबुनिशा ने मराठा छत्रपति शिवाजी महाराजाओं की बहादुरी को लेकर कई किस्से सुन रखे थे। कुछ महीने बाद जयबुनिशा ने शिवाजी राजाओं को आगरा में देखा तो वह बहादुरी की कायल होने के साथ मोहब्बत भी कर बैठी थी। इस बीच मौका मिलने पर जयबुनिशा अपना प्रेम निवेदन शिवाजी महाराज राज्य के तक भिजवाया, लेकिन जवाब उम्मीद के मुताबिक न आया तो वह मायूस जयबुनिशा शायरी की दुनिया में डूब गई। जयबुनिशा का दिल कुछ इस कदर टूटा कि वह शेर शायरों में रम गई कि वह मुशायरों और महफिलों में शिरकत करने लगी। मुशायरों के दौरान जयबुनिशा को शायर अखिल खां रज़ी से इश्क हो गया, लेकिन यह मोहब्बत जल्द ही चर्चा में आ गई। बताया जाता है कि दिल्ली में सलीमगढ़ का किला उन दोनों के इश्क का गवाह बन गया। अखिल खां रज़ी से बेटी जयबुनिशा की मोहब्बत को औरंगजेब बर्दाश्त नहीं कर पाया और दिल्ली के सलीमगढ़ किले में कैद करवा दिया गया। इसके बाद उसके प्रेमी अखिल रज़ी को उसी सलीमगढ़ के किले में औरंगजेब ने उसके सामने ही हाथियों से कुचलाकर मरवा दिया था और उसके शव को दूर दफना दिया था। बताया जाता है कि औरंगजेब ने जयबुनिशा को उसके प्रेमी से अलग कर कैद खाने में बंद करवाया तो वह शायरी लिखने लगी। वह आजीवन अविवाहित रही। कैद के दौरान जयबुनिशा कैद खाने में भी उसका साहित्य के प्रति प्रेम कम नहीं हुआ।
महलों से सीधे कैद खाने में आई शहजादी कैद में भी शेर व शायरी और गज़लें लिखती रही। धार्मिक कट्टर पिता से नाराज शहजादी कैद खाने में ही भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो गई और कृष्ण भक्ति में कई सारी रचनाएं लिखी। जैबुनिशा ने 5000 से भी ज़्यादा गज़लें, शेर और रुबाइयाँ और कविता संकलन दीवान ए मक्खी लिखे। औरंगजेब हिंदू धर्म और उसके लोगों से बेहद नफरत करता था, लेकिन उसकी बेटी जैबुनिशा ने विद्रोह करते हुए कृष्ण को अपना लिया। जैबुनिशा भगवान कृष्ण की दीवानी थी और सूफियाना शायरा थी। उसका स्थान उर्दू में वही है जो हिंदी में मीराबाई का था। जानकारों की माने तो उसकी ज़्यादातर शेर व शायरी भगवान कृष्ण को समर्पित थी। बताया जाता है कि कैद में रहने के दौरान भी जैबुनिशा को 4 लाख रुपए का सालाना शाही भत्ता मिलता था, जिसे वह विद्वानों को प्रोत्साहन देने और प्रति वर्ष मक्का मदीना जाने वालों पर खर्च करती थी। जैबुनिशा की शख्सियत का अंदाज़ा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि मुग़ल ख़ानदान में उसके आखिरी शासक बहादुर शाह जफ़र के अलावा जैबुनिशा की शायरी को ही दुनिया सराहती है। मिर्ज़ा गालिब के पहले वह अकेली शायरा थी जिनकी रुबाइयों, गज़लों और शेरों के अनुवाद अंग्रेजी, फ्रेंच, अरबी सहित कई विदेशी भाषाओं में हुए हैं। धन्यवाद।